हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पांडास डेटा स्ट्रक्चर। हमने प्रीवियस में इंट्रो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। यानी जो डेटा स्ट्रक्चर या डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सही तरीका कौन कौन से हैं देखते हैं हम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पांडा किस किस डेटा स्ट्रक्चर में डील करता है। बिल्कुल, तो ये तीन टाइप के डेटा स्ट्रक्चर डील करता है। पहला है फर्स्ट सीरीज, सेकंड डेटा फ्रेम एंड थर्ड पैनल। तो ये these data structure are built on top of numpy array which means they are fast। तो ये numpy array से निकालता है। तो आपने पाइथन के अंदर numpy पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर numpy क्या होता है। अब हम वन बाय वन पहले हम बात करते हैं डायमेंशन और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जो तीनों डेटा स्ट्रक्चर है इनके डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सीरीज का डायमेंशन है 1, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या ये वर्टिकल होगा, इसकी से एक ही डायमेंशन होती है, ठीक है। सेकंड डेटा फ्रेम के 2 डायमेंशन होते हैं, एक होता है एक्स एंड एक होता है वाई, ओके। एंड थर्ड होता है पैनल डेटा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन होता है, यानी 3D होता है ये 3 डायमेंशन। तो हम वन बाय वन एक एक बार इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज एक वर्ड है म्यूटेबिलिटी का मतलब है कि जिसे हम चेंज कर सके, डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिंग की टाइम में, आफ्टर क्रिएटिंग की टाइम में। ऑल पांडास डाटा स्ट्रक्चर आर वैल्यू म्यूटेबल कैन बी चेंज, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज के बारे में बात करते हैं। सीरीज इज ए 1 डायमेंशन अरे लाइक स्ट्रक्चर विद होमोजीनियस डाटा। होमोजीनियस के बारे में जानती हैं, होमोजीनियस मींस क्या होता है, एक ही टाइप के डेटा होते हैं, सेम टाइप के। अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट है, करेक्टर है तो करेक्टर है, नंबर्स है तो नंबर्स है, डेसिमल है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर 10, 23, 56 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए कैसा दिखता है, तो देखिए ये दिखता है, इसे कहता है होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि देखो 10, 23, 56, 17 ये सारे एक जैसे डेटा है और ये एक ही है, यानी यहाँ पर ओनली 1 रो है, तो इसे कहते हैं एक्स। हम इसको वाई भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, यानी 1 डायमेंशन। इसके की पॉइंट्स क्या क्या है? ये होमोजीनियस होता है, ऑब्वियसली आपके सामने दिख रहा है, सारे जो वैल्यू है सब सेम एक जैसे ही है। की पॉइंट देखिए, इसके अंदर होमोजीनियस डेटा होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसके सारे डेटा एक जैसे हैं। साइज इम्यूटेबल का मतलब होता है इसके हम साइज को बढ़ा घटा नहीं सकते। वैल्यू ऑफ डेटा म्यूटेबल का मतलब हम इसके अंदर जो स्टोर डेटा है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब डेटा फ्रेम, डेटा जो जिसको सीरीज आती है वो जिसको डेटा फ्रेम भी आ सकता है। डेटा फ्रेम इज ए 2 डायमेंशन अरे विद हेट्रोजीनियस डेटा। अभी हेट्रोजीनियस डेटा क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब है जो अलग अलग टाइप के होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज किसी नेम, मेरे पास एक सीरीज है, नेम में स्टी, लिया, वेन, केटी, ये सब नेम है। नेक्स्ट है एज में देखिए 32, 28, 45, 38 सबकी एज है। तो ये देखिए अल्फाबेट आ गया, अल्फाबेट के बाद क्या आ गया, ये आपके नंबर आ गए। फिर देखिए जेंडर में सेम कैरेक्टर आ गए। फिर देखिए रेटिंग में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आ गई 3.45, 4.6 समथिंग। तो ये यहाँ पे कितनी सीरीज हमने यूज किए? 4 सीरीज यूज किए। तो इसका मतलब 4 सीरीज यानी 1 डायमेंशन के हमने 4 यूज किए, तो ऐसा नहीं कि 4 डायमेंशन हो गए। ये डायमेंशन तो क्या है, 2 डायमेंशन हुआ है, क्योंकि एक देखिए, एक तो हमारा एक्स बन गया जिसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और नेक्स्ट हो गया वर्टिकल जिसे हम बोलते हैं वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 डायमेंशन है। नेक्स्ट डेटा टाइप ऑफ कॉलम। अब इसके अंदर जो हमने डेटा टाइप यूज किए उसके कॉलम देखिए, इसमें 4 कॉलम यूज किए गए। 4 कॉलम में ऊपर से नीचे, नेम में हमने स्ट्रिंग लिया, एज में हमने इंटीजर लिया, जेंडर में हमने देखिए फिर स्ट्रिंग लिया, और रेटिंग में हमने क्या लिया, फ्लोट। तो ये हेट्रोजीनियस डेटा है जो अलग अलग कॉलम यानी अलग अलग सीरीज में अलग अलग वैल्यू हमने यूज की है। अब इसके की पॉइंट देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें हेट्रोजीनियस डेटा यूज कर सकते हैं, यानी आप एक से डिफरेंट टाइप के डेटा आप इसमें यूज कर सकते हैं। साइज म्यूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा भी म्यूटेबल है,
अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक सीरीज ली। सीरीज देखिए, सीरीज के अंदर क्या है, हमारे पास एक सीरीज है, एक कॉलम है जिसमें एप्पल लिखा हुआ कंटेनर, वैल्यू 3201 यानी 3 एप्पल 2 एप्पल 0 एप्पल 1। तो 3 एप्पल का जो एड्रेस है वो 0 है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 2 का एड्रेस 1 है। आप कभी कहेंगे कि एप्पल का एड्रेस, एप्पल एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है तो वैल्यू की एड्रेस होता है। याद रखना, हर एक पर्सन जो भी होता है, जैसे हम है, हमारा भी एड्रेस होता है। ओके, तो वैसे सेम एप्पल। तो हमने एक दूसरा सीरीज लिया ऑरेंज, तो इसका भी देखिए पहले 0 एड्रेस पे 0 ऑरेंज है, फर्स्ट एड्रेस पे 3 है। लेकिन अगर हमने दोनों को एक साथ, यानी दोनों सीरीज को एक साथ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, तो याद रखना जो एड्रेस, जिस एड्रेस पे जो वैल्यू है वही एड्रेस पे वैल्यू आएगी। तो देखिए एप्पल और ऑरेंज एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एप्पल और एक साथ आ गए, 0 एड्रेस, देखो 0 1 2 3 दोनों में सेम इक्वल एड्रेस है, तो हमने 0 1 2 3 कर दिया। तो हमने कहा 0 पे कौन सा एप्पल कितने हैं, 3, 0 पे कितने ऑरेंज है, 0, ओके, 1 पे कितने एप्पल है, 2 3 0। तो देखिए यहाँ पे जिस एड्रेस पे जो वैल्यू वही वैल्यू ऐड की गई है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम। नेक्स्ट है पैनल। पैनल का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशन से मोर देन हो, यानी 3 डायमेंशन। पैनल इज ए 3 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर विद heterogeneous data. It is hard to represent the panel in graphical representation, but a panel can be illustrated as a container of data frame. Illustrated का मतलब होता है कि आपको ये ऐसा शो नहीं करता कि भाई ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन के पीछे भी बहुत सारे से 2 डायमेंशन होते हैं। कैसे, हम अभी दिखाते हैं। अगर आपने क्यूब देखा हो, यहाँ पे ये जो पहला है फर्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, यानी 2 डायमेंशन। ये देखो ये 2 डायमेंशन है। अब ये 2 डायमेंशन के पीछे भी एक और डायमेंशन है, देखो एक और डायमेंशन है, और उसके पीछे भी एक और डायमेंशन है। इसका मतलब कि 2 डायमेंशन की एक लेयर होती है, तो जो क्या बनाती है आपके जेड। तो क्यूब जिसके पास है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। नहीं तो एक आप क्यूब परचेज कीजिए, तो उसके अंदर आपके 3 डायमेंशन या पैनल का मोटो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। जैसे आपकी कॉपी होती है, तो कॉपी के जो पेजेस होते हैं वो 2 डायमेंशन में होते हैं, तो कॉपी की दूसरी पीछे एक और पेज होता है, उसके पीछे एक और पेज होता है। तो ये क्या बनता है, इंफॉर्मेशन का एक कंटेनर बन जाता है बहुत बड़ा। पहले पेज पे फिलअप हो गया, कोई बात नहीं, फिर दूसरे पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज, तो ये क्या बन जाता है, एक पैनल बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने डायग्राम है क्यूब का, ही क्यूब जैसा ही है। देखिए सामने है आपका देखिए अगर मैं ऊपर से नीचे बात करूं, ये 1 डायमेंशन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सीरीज ले लूं तो ये 2 डायमेंशन होंगे। लेकिन 2 डायमेंशन की बहुत सारी हम लेयर ले लेते हैं, तो ये 3 डायमेंशन बन जाता है। इसके की पॉइंट्स क्या है, हेटेरोजेनियस डेटा, यानी अलग अलग डेटा यूज कर सकते हैं। साइज म्यूटेबल है, ठीक है, डेटा भी म्यूटेबल होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।